सतलुज आश्रम उर्जन बैतूल मध्य प्रदेश पर हम आपको लेकर आए हैं। दर्शकों, यहाँ एक से एक बढ़कर संत आते हैं, महंत आते हैं और सभी अपनी अपनी दिशा बताते हैं और सभी की दिशा एक हो जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर आइए चलते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं। आपके गुरु हैं कौन? हमारे गुरु हैं श्री श्री 108 गुरु भगवान दास गिरी, 10 नामे 13 मणि जून अखाड़े के हैं। तो इष्ट देव तो आपका होगा? हाँ, इष्ट देव है ना हमारे भोलेनाथ जी, शंकर जी। इस आश्रम में कब आए थे आप? हम ये आश्रम में पहली बार आए हैं। जी जी। मैंने बहुत चित्र घूमा हूँ, मगर मैंने जो आज यहाँ पर आकर के देखा है ऐसा मैंने और अन्य स्थानों पे नहीं देखा है। यहाँ काफी लोग तारीफ करते हैं इस आश्रम की, जहाँ तक बात सही है। बिल्कुल फुल पूरी सब माने टीवी में बड़ाई लोग बात करते हैं, टीवी वगैरह में दिखाते हैं, वो बिल्कुल बराबर 200% सत्य, 100 नहीं 200% सत्य है। अरे आप तो 100 का आंकड़ा पार कर दिया। जो मैं अभी आया हूँ, मैंने जो यहाँ का देखा है माहौल, वो मैंने आज तक न द्वारकापुर में देखा, न सोमनाथ में देखा, न जूनागढ़ में देखा, न चित्रकूट में देखा। अन्य लोगों मैंने स्थानों पे गया तो मैंने ऐसा भीड़ भड़का और ऐसा आव भाव नहीं देखा है। यहाँ पर अच्छा वातावरण है और अच्छा यहाँ पर भोजन व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। मैंने कोई प्रकार की किसी प्रकार की ऐसी और आश्रम पे नहीं देखा मैंने, जैसा यहाँ पर देख चुका हूँ। कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि कौन सा प्याला पिला देते हैं कि जो वहाँ जाते हैं वहीं की बात बताने लगते हैं। तो सत्य ही रहे। मैंने तो देखा है, जो अभी सामने कई लोगों को देखा है, हजारों को नहीं लाखों को देख रहा हूँ, तो उनमें जो कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई केशव भी है, तो उनको कुछ अच्छा ही मिला है ना। बुआरी तो आए नहीं है। हाँ, उनको आशीर्वाद मिला है तब तो वो आए हैं, न वो क्यों आते, उनको क्या मिलता है उससे। इसलिए मैंने जो देखा है उसको मैं 200% सत्य मानता हूँ, 100% नहीं 200%। हमारे जूनागढ़ में देखा है, वहाँ पर 8 लाख बने संत लोग जुड़ते हैं 11 के दिन, और 6 लाख वहाँ पर माता जी जुड़ती हैं जूनागढ़ में। तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं देखी है जो व्यवस्था रामपाल जी के आश्रम में अभी देखा है मैंने, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो व्यवस्था में क्या क्या पाया है आप? हाँ, फुल जितनी व्यवस्था है, कोई व्यवस्था है, कल जूता चप्पल है उसकी व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है और सोने की है। माने जिसको लेटना है वो सो सकता है, माने कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर जो संसारिक शरीर के लिए ये आश्रम जाना पड़ता है इंसान को, वो यहाँ पर पूरा है, कोई कमी नहीं है। भोजन प्रसादी में क्या क्या व्यवस्था? मीठा वगैरह है, लड्डू है, जलेबी है, कड़ी है, दाल है, चावल है, रोटा है और क्या पूरी है। पैसा तो बहुत लगा होगा आपका? नहीं, हमारा कोई पैसा नहीं लगा, कोई को पैसा नहीं लगता है, हमको क्यों किसी को लगता है, सबकी फ्री सेवा है। देख ही रहे आपका, क्या वो देख ही रहे हैं ना, दिख रही है। हाँ, कैसे मेंटेनेंस करते होंगे भाई? अब ये तो सब उन्हीं की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है जी, तो वो जब करते हैं वो होता है। जिस आश्रम से आप जुड़े हैं, हाँ। जूना आश्रम है, हाँ, तो उस आश्रम में काफी महंत होंगे। हाँ, तो हम 10 नामी 13 मणि जूना अखाड़े के हैं। उनको का कहना ये है कि भाई साधु संत तो नशा ही करते रहते हैं, तब धुनी रमाते हैं, क्या नशा करना जरूरी रहता है? हम ये पूछ रहे हैं उन संतों से
उन शंकराचार्यों से, उन बड़े बड़े मठों वालों से। क्या वेद रामायण में जो भी रामायण वेद पे चलता है इंसान, क्या किसी वेद में लिखा है गांजा पीना है, दारू पीना है, भांग खाना है, धतूरा खा, ऐसा किसी वेद के अंदर लिखा है? मैं उन संतों से चैलेंज करता हूँ कि वो मुझे रामायण में बताए ना, तो इस रामायण में ऐसा नशा करना लिखा है, दारू पीना लिखा है, गांजा पीना लिखा है, भांग खाना लिखा है, धतूरा खाना लिखा है, ऐसा कहीं लिखा है? वो बोलते कि भोलेनाथ की बूटी है, तो भोलेनाथ की क्या बात करते हैं? अगर तुम, उसने झालाल जहर पिया था भोलेनाथ ने, क्या तुम एक सेल्फास की गोली रखते? वो संत जो गांजा पीते हैं वो रख सकते सेल्फास की गोली? शंकर जी ने काला सर्प ले पड़ा है, क्या वो संत हैं जो अभी की संत है वर्तमान में, क्या वो एक कोई छोटा सा सर्प को रख सकते अपने गले के अंदर? ऐसा क्यों झूठ बोलते हैं वो संत? वो गांजा भोलेनाथ की बूटी है, दारू है तो काल भैरव की है, कौन बोलता है ऐसा? ये झूठ बोलते हैं संत लोग जो है। हमारे जो मठों के अंदर ये संत हैं, ये इसी में पैसा बर्बाद करते हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म को बिगाड़ के रख दिया है। है। संस्कृति बराबर बिगाड़ी है। इसको मैं थोड़े से रूप में बोल सकता हूँ कि जैसे हमारे पहले 100 मिलिट्री के जवान और एक हमारा नांगा, और अब होता है कि मिलिट्री के एक जवान और आम जनता के 100 जवान। तो जो हमारे संतों की शक्ति छीण हुई है वो गांजे की पूर्ति हुई है। और जो आज कस्बा है वहाँ पर कोई संत जाता है तो वो बोलता है कि बेटे तुम अच्छा है, तुम भाग्यशाली है, वो झूठ मूठ बोल करके उससे जड़ी मांगता है। तो वो जड़ी क्या लाता है? गांजा। तो वो भी पीता है, उस लड़के को पिलाता है। तो ऐसे वो एक दिन दूर रुक करके वो हमारे भारत की संस्कृति में जो 200% सत्य है कि वो हर गांव के अंदर जो गांजे की पीने की बात है ना, उसकी जड़ संतों ने ही फैलाई है। जितने भी संत महात्मा हैं वो बगैर गांजे या कोई विषैली चीजों के रह ही नहीं सकते हैं। कोई सिगरेट पीता है तो कोई गांजा पीता है, कोई भांग खाता है, कोई धतूरे को खाता है, इस प्रकार का। हमने सुना था, काफी लोगों ने बताया है कि जो नशा होता है, मांस मंद्रा होता है, वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। आपका हाँ, बराबर 100% राक्षस तो है ही। आज गांजा कोई अच्छी चीज है, दारू की अच्छी चीज है, मांस मंद्रा खाना कोई अच्छी चीज है, दूसरे के जीव का भक्षण करना। क्या तुम अपने बच्चे का हाथ काट के खा सकते हैं? अपने बच्चे की एक उंगली काट सकते हैं क्या? फिर उस जीव को तुम अगर जिंदा नहीं कर सकते, काट क्यों रहे हो? उसको क्यों काटते हो? अगर मक्खी है, उसका एक पंखा तोड़ लोगे आप, तो क्या उसका तुम लगा सकते दूसरा? अगर तुम में ये शक्ति है तो बराबर खाइए आप। उस मच्छी को जिंदा करके नदी में डालिए, समुद्र में डालिए। क्या ये शक्ति है तुम्हारे पास में? मैं संतों से पूछ रहा हूँ कि ये शक्तियां हैं तुम्हारे? किस देवता ने कहा है कि तुम मेरे को बुकरा चढ़ाओ, मेरे को मुर्गा चढ़ाओ, या मेरे को दारू का वो चढ़ाइए, त्रिपुंडा बोलते हैं, मैं वो सिद्ध महाराज को वो चढ़ाइए, क्या चढ़ाइए? गांजा। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है किसी रामायण के अंदर। मैंने बहुत पूरे रामायण पढ़े हैं, मुझे तो किसी रामायण में नहीं ऐसे दिखा है। ऐसा निर्मल ज्ञान है निर्मल करे शरीर, और संत मंडली खिंचक में सत्य कबीर। ये परमात्मा की वाणी है, इनको लग के चले तो बहुत अनमोल चीज है। अच्छा, और संत ये कोई बताते नहीं है, ज्ञान हो समझते ही नहीं। उनसे तो पूछो अपन के कबीर वाणी को अर्थ बताओ, तो वे कह देते भाई कबीर दयाल मंगा। आपके साथ में आए? हाँ जी, हमको साथ में लेके आए हैं। अरे जी, हमको साथ में लेके आए। बचपना के मित्र हैं या फिर? नहीं, बचपन के नहीं है, वो अभी मेरा मित्र हुए हैं। वो मेरे को लेकर आए कि हमारे आश्रम को देखिए आप चल के। तो मैंने देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या नाम है आपका? बंदूला से भरा धमो जिला हटाते संगत सारी जय बोलो, तुम मिल के संगत सारी जय बोलो, जय बोलो बंदी छोड़ की जय बोलो, जय बोलो छोड़ की तुम मिल के
अग्नि में प्रहलाद बचाया था, मुझकारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया तो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे भी आ रहा ना। किसे ना थारी महिमा अपरम पारी। जय बोलो। अब जैसे जो रामपाल का जो अखाड़ा है, तो इसको जो मैंने देखा है तो सब अखाड़े इसके बारे फीके हैं। जो यहाँ का खर्च उठता है, जो यहाँ की माने श्रद्धालुओं को जो माने हर व्यवस्था रखी जाती है, उस व्यवस्था के अनुसार पे हमारे अखाड़े फीके हैं। यहाँ का अखाड़ा अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है, और यहाँ व्यवस्था अच्छी है, अनुशासन अच्छा है। तो देखा दर्शकों, यहाँ एक से एक बढ़कर संत आते हैं, महंता मिले और ये ज्ञान चर्चा करके गदगद होगा, इनका चोला चंग हो गया। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।